गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह में स्टूडेंट्स हम विद्रोह के कारणों से लेकर विद्रोह के प्रसार तक को पढ़े और विद्रोह के प्रसार के क्रम में स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे जो हमारे मेरठ के सैनिक रहते हैं 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करते हैं मंगल पांडे की फांसी के बाद, और वो वहां से मेरठ से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद स्टूडेंट वो बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद स्टूडेंट दिल्ली के बाद हमने देखा कि झांसी में कैसे झांसी वाली रानी जो होती है महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कानपुर में विद्रोह का प्रसार देखा, जिसमें हमने देखा कि नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, उनका सहयोग तात्या टोपे ने दिया। इसके पश्चात स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि कैसे अवध और लखनऊ के क्षेत्र में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने वीरता से किया। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को या इन सभी तथाकथित अभी जितना विद्रोह का प्रसार है, इन सभी प्रसार को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देखिए। उन सब में हेडलाइन के साथ यूट्यूब पे वीडियो सेव है। स्टूडेंट, अब विद्रोह के प्रसार के क्रम में हम ये देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में प्रसार का क्या प्रकोप रहा, अर्थात बिहार में उसका प्रसार कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर वही पॉइंट पे चलेंगे जब मेरठ में विद्रोह होता है, और मैं स्टूडेंट्स पहले ही इस पे लिख दी हूँ कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। 10 मई 1857 को जब मेरठ में विद्रोह होता है और वहां के सैनिक, यहाँ 85 जो सैनिक होते हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उन सैनिकों में लगभग 90 सैनिकों को बुलाया जाता है, जिसमें से 85 से 86 सैनिक क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेने से मना कर देते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो जेल से विद्रोह शुरू करते हैं और यही विद्रोह स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचता है, लेकिन ये मई में हुआ रहता है और इसका प्रकोप हमारे बिहार में भी आता है स्टूडेंट जून में। उस टाइम तत्कालीन बिहार, जो कि आज जिस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज झारखंड का हिस्सा है, लेकिन तत्कालीन बिहार था। जून में रोहिणी विलेज है एक, जो कि देवघर में है। स्टूडेंट, रोहिणी विलेज है, देवघर में है। यहाँ पे अंग्रेजों का रीजनल हेडक्वार्टर था। अंग्रेजों का क्या था यहाँ पे? रीजनल हेडक्वार्टर था। 32वीं रेजिमेंट का रीजनल हेडक्वार्टर था। स्टूडेंट, यहाँ पे के इस हेडक्वार्टर के हेड थे मैकडोनाल्ड थे, और इसी रीजनल हेडक्वार्टर का एक हिस्सा 32वीं रेजिमेंट का एक हिस्सा दानापुर में भी था। स्टूडेंट, हमारे पटना के दानापुर। तो यहाँ जब रोहिणी वाले क्षेत्र में जब यहाँ मई वाले सैनिकों के साथ हुए दुर्दशा की सूचना, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तो इतना डेवलप थी नहीं कि तुरंत विद्रोह हुआ और मोबाइल से फोन कर दिया गया या व्हाट्सएप से वीडियो भेज दिया गया, अगर बिहार के एक क्षेत्र में दंगा हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में भी हो जाएगा। और ये तो मेरठ में विद्रोह हुआ था, तो सूचना पहुंचते पहुंचते पहुंचेगा। तो यहाँ पे मई में विद्रोह हुआ, जिसकी सूचना बिहार में कब पहुंची? तो जून में पहुंची। अब जून में पहुंची तो जब हेडक्वार्टर पहुंची इसकी सूचना, तो वहां के सैनिकों को जब पता चला कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया, तो हमारे एक प्रमुख सैनिक को फांसी पे लटका दी गई। बाकी अन्य 85 सैनिकों के साथ बहुत ही बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। तो हमारे रोहिणी विलेज देवघर का जो रीजनल हेडक्वार्टर था, यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट का रीजनल हेडक्वार्टर था। इस रेजिमेंट के जो भारतीय सैनिक थे स्टूडेंट्स, वो विद्रोह कर दिए। मैकडोनाल्ड इसके हेड थे। वो सैनिक विद्रोह की, और विद्रोह के दौरान क्या हुआ कि 12 जून 1857 को स्टूडेंट नॉर्मल लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या सैनिकों ने कर दी। इसको हमने मृत्यु लिखा है, लेकिन सैनिकों ने विद्रोह के दौरान इनकी हत्या कर दी। अब विद्रोह, क्योंकि 32वीं रेजिमेंट का रीजनल हेडक्वार्टर आपका देवघर में था और इसका एक ब्रांच आपके पटना के दानापुर में भी था। एक ब्रांच कहाँ था? पटना के दानापुर में भी था इसका एक ब्रांच। तो ऑफिशियली है कि जब एक ब्रांच में
विद्रोह हो गया तो दूसरे ब्रांच को इसकी सूचना मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो सूचना कब मिलती है स्टूडेंट? जुलाई में। उसके पहले ही विद्रोहियों को जब सूचना मिलती है, विद्रोही अगर सोचते ही विद्रोह करना है, उसके पहले ही पीर अली, जिसको कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का पटना में इन्होंने नेतृत्व किया था, पीर अली ने ओपियम ट्रेडर, एक ओपियम ट्रेडर है डॉक्टर लियल, ये अंग्रेजों के लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहा होता है, अर्थात हमारी जो गुप्त सूचनाएं होती थी स्टूडेंट्स, उसको ये अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, जिसकी सूचना पीर अली को मिल गई और पीर अली ने इनकी हत्या कर दी। इनके हत्या के पश्चात स्टूडेंट्स अंग्रेज क्या हो गए? आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के बाद इन्होंने पीर अली को गिरफ्तार किया और पीर अली के साथ इनके 16 साथियों को, कहीं 16 साथी है कहीं 7 साथी है, ठीक है, तो आप लोग एक बार फैक्ट को ढूंढ लीजिएगा। 16 साथियों को फांसी दे दी गई और इसकी सूचना जब दानापुर कंटेनमेंट के 32वीं रेजिमेंट को मिली तो 32वीं रेजिमेंट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अब विद्रोह तो बिहार में हो गया, और ये विद्रोह जो हुआ 32वीं रेजिमेंट का, वो विद्रोह ब्रॉड स्थिति में हुआ। अब इनको चाहिए था एक नेता कि इनके विद्रोह का नेतृत्व कौन करे, तो स्टूडेंट यहीं से नाम आता है बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये सैनिक किससे मिलते हैं? बाबू वीर कुंवर सिंह, और उनको विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बोलते हैं। जिस समय बिहार के दानापुर के इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सैनिक वीर कुंवर सिंह के पास पहुंचते हैं, उस समय स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष थी। अब आप सोच सकते हैं कि जिस आयु में 80 वर्ष आयु लगभग ज्यादा थी, यहाँ हमारे यहाँ 55 से 60 की आयु में लोग चल बसते हैं या उनका शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन 80 वर्ष की आयु में वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। अब हमारे पास ये विषय आएगा कि आखिर ये सब सूचना कहाँ से, तो मैं अभी जितनी कहानी बताऊंगी स्टूडेंट, उस कहानी का जो बेसिस है कि हमने कहाँ से लिया, तो कुछ तो हमने एनसीईआरटी से लिया, कुछ चीजें आप, एक पुस्तक है आवर क्राइसिस, टेलर की पुस्तक है आवर क्राइसिस। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस टाइम में पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर, इन्होंने ही अपनी पुस्तक में इन सारे फैक्ट्स को लिखा हुआ है। फिर कुंवर सिंह की किताब है, जेम्स टॉड ने भी कुंवर सिंह पर किताब लिखी है, और एक कवि थे स्टूडेंट जो वीर कुंवर सिंह के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते थे, मौली कवि, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी है, उद्वंत प्रकाश बाघ सिंह और उद्वंत विनोद, उद्वंत प्रकाश बाघ सिंह और उद्वंत विनोद। इन सभी पुस्तकों में भी वीर कुंवर सिंह से संबंधित वीर गाथा का बहुत ही सचित्र विवरण किया गया है, जो हम लोगों को, खास करके हम बिहारियों को बहुत ज्यादा ही प्रभावित करता है कि 80 वर्ष के उम्र में भी कोई जवान हो सकता है। और आप देखिएगा हमारे यहाँ सैनिकों को सदैव ही जवान कहा जाता है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। क्यों? क्योंकि वीर कुंवर सिंह जैसे वीर व्यक्ति भी 80 वर्ष की उम्र में जवानों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किए थे। तो मैं आती हूँ फैक्ट में, दानापुर के सैनिक वीर कुंवर सिंह से मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि आप विद्रोह का नेतृत्व संभालिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा वीर कुंवर सिंह के बारे में बता दूंगी, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रसार हुआ, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। इनका जन्म स्टूडेंट कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था? तो जगदीशपुर। इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। ये जगदीशपुर के महाराजा थे। स्टूडेंट्स मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देना चाहती हूँ। जगदीशपुर के महाराजा थे, इनकी रियासत इतनी बड़ी थी और ये इतने संपन्न थे कि उस समय के दौरान
मेवाड़ से महाराणा प्रताप के कुल से इन वीर कुंवर सिंह के लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। ये फैक्ट कितना सत्य है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये चीजें हम लोगों को सुनने को मिली है। तो आप भी जानिए इस चीज को। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। पिता का नाम साहबजादा सिंह, जगदीशपुर के ये क्या थे तो महाराजा थे, जगदीशपुर के महाराजा थे। अब यहाँ पे जन्म 1782 में हुआ है, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, फिर मैं युद्ध उनका बताऊंगी। मृत्यु इनका हुआ था स्टूडेंट 26 अप्रैल 1858। ली ग्रांट से लास्ट युद्ध इन्होंने किया ली ग्रांट से किया था। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के पहले ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने सर्वाधिक बार अंग्रेजों को पराजित किया। और कैसे किया तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे ही वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला, इन्होंने विद्रोह को शक्ति देने के लिए एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, बारूदों की फैक्ट्री स्थापित की। बम बारूदों कहाँ पे तो जगदीशपुर में। ये फैक्ट्री मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस दौरान के सैनिकों को काम आ सके। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट की इनके पास लगभग 4000 सैनिक थे। 4000 सैनिकों के साथ इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया और अंग्रेजों के साथ इनकी पहली युद्ध हुई बीबीगंज का युद्ध। बहुत इतिहासकार कहते हैं कि बीबीगंज के युद्ध में वीर कुंवर सिंह पराजित हो गए, लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये कुशल सैनिक थे। आयर के साथ वीर कुंवर सिंह का युद्ध हुआ और क्योंकि उस समय वीर कुंवर सिंह के पास संसाधन कम थे तो उन्होंने युद्ध को आगे बढ़ाने से ज्यादा उचित समझा युद्ध से स्किप कर जाना। ये हारे नहीं, युद्ध से स्किप कर गए और स्किप करने के बाद स्टूडेंट ये विजयगढ़ के तरफ गए। विजयगढ़, रेवा, विजयगढ़ गए, मतलब जगदीशपुर को छोड़ दिए ये। विजयगढ़ के बाद स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह रेवा गए। रेवा के बाद ये बांदा गए। मतलब इन सभी जगहों पे इन्होंने युद्ध ही किया। बांदा के बाद स्टूडेंट ये कालपी गए और कालपी में इनकी मुलाकात हुई। कालपी में ही इनकी मुलाकात स्टूडेंट तात्या टोपे से हुई। आप फद रहिएगा, तात्या टोपे इस 80 वर्ष के बुजुर्ग तो हम ना ही कहेंगे, 80 वर्ष के जवान के युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हुए कि तात्या टोपे ने इनसे मदद मांगा कि आप हमें कानपुर के विद्रोह के में सहयोग प्रदान करिए। तो तात्या टोपे के साथ इन्होंने कानपुर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों से। कानपुर का युद्ध किए। कानपुर के युद्ध के बाद इन लखनऊ के शाह को जब वीर कुंवर सिंह के बारे में पता चला तो उन्होंने वीर कुंवर सिंह को न्योता भेजा। उनको बोला कि आप हमें भी सहयोग प्रदान करिए और आजमगढ़ को सुरक्षा दीजिए। तो आजमगढ़ में भी कानपुर युद्ध के बाद स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ के युद्ध को जीते। आजमगढ़ के युद्ध को जीते। इस जीत से स्टूडेंट्स जो लखनऊ के शाह थे वो बहुत ही प्रभावित हुए और बहुत प्रभावित होने के बाद उन्होंने वीर कुंवर सिंह को
प्रतिष्ठा का सम्मान दिया। 12,000 नगद रुपयों के साथ। मतलब कि ये आजमगढ़ लखनऊ के शाह ने दिया। आजमगढ़ के युद्ध जब वीर कुंवर सिंह जीत गए, वो आजमगढ़ के साथ उन्होंने देखा कि एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति, इसकी युद्ध कौशल इतनी निपुण है कि ये ना तो युद्ध में रुकता है और ना ही थकता है और अंग्रेजों की दांत खट्टे कर देता है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा मदद करिए। तो ये आजमगढ़ के युद्ध का नेतृत्व किया और नेतृत्व करके जीत भी गए। लखनऊ के शाह के कहने पे, मतलब मदद उन्होंने मांगी थी स्टूडेंट। अब क्या होता है कि इतनी सारी युद्ध करने के बाद वीर कुंवर सिंह को ये लगता है कि मैं तो इतनी सारी युद्ध को मैंने किया और सब में हमने अंग्रेजों को पराजित किया, फिर मैं अपना जगदीशपुर क्यों छोड़ दिया? उस जगह को अब छोड़ना तो बिल्कुल भी उचित नहीं था। और क्योंकि वीर कुंवर सिंह के पास अब इतने जगहों के लोग जो थे वो जुड़ गए थे और कहीं ना कहीं इसमें से सैनिक भी वीर कुंवर सिंह के साथ हो गए थे, उनके युद्ध कौशल के कारण हो तो या उनके इस सहयोग से प्रभावित होकर राजाओं ने अपनी सेनाओं के कुछ हिस्से वीर कुंवर सिंह को प्रदान कर दिया था। अब वो पुनः कहाँ जाते हैं? पुनः जगदीशपुर। और वीर कुंवर सिंह जब पुनः जगदीशपुर पहुंचते हैं तो बलिया में ली ग्रांट से युद्ध होता है। यही अंतिम युद्ध है। स्टूडेंट, बलिया में ली ग्रांट से युद्ध होता है। बलिया में ली ग्रांट से वीर कुंवर सिंह युद्ध करते हैं और ली ग्रांट पराजित। ली ग्रांट को पराजित करते हैं, लेकिन वो कौन सा जगह होता है बलिया में? शिवपुर घाट। शिवपुर घाट गंगा जी का घाट है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इसी युद्ध में जब वो ली ग्रांट से युद्ध कर रहे होते हैं और ली ग्रांट को पराजित करते हैं, वहीं पे डगलस क्या करता है कि शिवपुर घाट पर बम फेंक देता है। डगलस क्या करता है? बम फेंक देता है और बम फेंक देने से उनका हाथ क्या होता है, वीर कुंवर सिंह का स्टूडेंट हाथ होता है वो जख्मी हो जाता है और उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता। इस कारण स्टूडेंट क्या होता है कि कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह अपने हाथ को क्या कर देते हैं, काट कर गंगा जी में दान कर देते हैं। तो यहीं पे वो डगलस बम फेंकता है शिवपुर घाट पर, ये अपने हाथ को काट के क्या कर देते हैं, गंगा जी में फेंक देते हैं और ली ग्रांट को क्योंकि वो पराजित कर चुके होते हैं, पुनः जगदीशपुर में अपना शासन स्थापित कर देते हैं। मतलब जगदीशपुर में ये अधिकार कर लेते हैं। अब कहानी यहाँ पे यही नहीं है। अब यहाँ पे बात यह है कि जब यहाँ पे बीबीगंज का युद्ध होता है और वीर कुंवर सिंह यहाँ से युद्ध को स्किप करके इधर पर जाते हैं, तो वो तो चले गए और क्रमवार युद्ध करते गए और आके जगदीशपुर में वो पहुंचते हैं अंतिम टाइम में स्टूडेंट, और क्या करते हैं, वहां पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। फिर इस बीच में जगदीशपुर का रख रखाव या जगदीशपुर में वहां की व्यवस्था को कौन देखता है, शासन व्यवस्था को? तो स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह जब यूपी में थे तभी उनके भाई अमर सिंह क्या करते हैं कि गुरिल्ला युद्ध करते हैं। कहां से? तो कैमूर की पहाड़ियों से वो गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर देते हैं और अंग्रेजों से यहाँ पे लड़ाई करते रहते हैं। आपको बता दें कि कहा जाता है कि वीर शिवाजी के बाद अगर गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बेहतर कोई जानकार था स्टूडेंट हमारे आधुनिक भारत के कालखंड में, तो वो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे। और अमर सिंह क्या करते हैं कि गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को बहुत बार शिकस्त देते हैं और पहली बार
समानांतर शासन व्यवस्था जगदीशपुर में स्थापित कर देते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पे हम लोग चीतू पांडे के बारे में कि वो बलिया में सरकार बनाते हैं, लेकिन नहीं, इसकी नींव 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू अमर सिंह ने ही रख दिया था। और वो जगदीशपुर में जब वीर कुंवर सिंह इन सभी युद्धों को कर रहे थे तो जगदीशपुर में वो समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित कर दिए थे। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस शासन व्यवस्था को संचालित कौन कर रहा था, तो हरिकिशन सिंह कर रहे थे। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान ही समानांतर शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आ चुका था। 26 अप्रैल के बाद स्टूडेंट 26 अप्रैल के बाद ये क्या करते हैं कि जगदीशपुर का शासन व्यवस्था अंग्रेजों संभालते रहते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते रहते हैं। दिसंबर 1859 में स्टूडेंट अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाते हैं तो नेपाल के राजा रहते हैं राजा जंग बहादुर। राजा जंग बहादुर क्या करते हैं, अमर सिंह के आने की सूचना अंग्रेजों को दे देते हैं और अंग्रेज यहाँ से क्या करते हैं कि अमर सिंह को अरेस्ट कर लेता है। लो अरेस्ट करने के बाद उनको गोरखपुर जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट ये था बिहार में 1857 के विद्रोह की कहानी, कैसे पीर अली ने पटना में विद्रोह किया, कैसे बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व दानापुर से संभाला, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही साथ कई प्रांतों के युद्ध में हम जगदीशपुर के महाराजा वीर कुंवर सिंह ने सहयोग प्रदान किया। अंततः वो जगदीशपुर में आके अपना शासन स्थापित किए। और आपने ये भी देखा कि कैसे अमर सिंह ने समानांतर सरकार के व्यवस्था की शुरुआत की। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि विद्रोह का नेचर कैसा था, किस किस इतिहासकारों ने इस विद्रोह को क्या क्या नाम दिया, इस विद्रोह पे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। और स्टूडेंट हम ये भी देखेंगे कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या है। अर्थात हम अब इस चैप्टर 1857 के विद्रोह के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, ताकि आप ये अनुमान लगा सके कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो चीजें परीक्षा का भाग है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट।